नमस्कार दोस्तों, स्कैरी स्टोरी ऑफिशियल में आप सबका स्वागत है। आज की कहानी की तरफ बढ़ने से पहले चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और अगर कहानी अच्छी लगती है तो प्लीज़ लाइक एंड कमेंट करना मत भूलिएगा। तो आज की कहानी बहुत ही ज़्यादा डरावनी है और ध्यान से सुनिएगा कहानी को। अगर अच्छी लगती है तो प्लीज़ कमेंट करके ज़रूर बताइएगा कहानी का कौन सा पार्ट आपको अच्छा लगा। तो कहानी है तरुण की। तरुण एक कॉलेज में नया नया उसका एडमिशन हुआ है और जो कॉलेज का हॉस्टल है वो खाली नहीं था। तो तरुण को रुकने के लिए एक हॉस्टल की ज़रूरत थी। वो बहुत पता करता है शहर में, लेकिन एक तो पहली बात है उसके इस शहर में कोई जान पहचान का नहीं है और कोई दोस्त भी नहीं थे। तो हॉस्टल ढूंढने में बहुत प्रॉब्लम हो रही थी। तो एक हॉस्टल किसी ने बताया कि कॉलेज से लगभग 2 किलोमीटर की दूरी पर एक हॉस्टल है, लेकिन वो है तो बहुत पुराना, लेकिन वहाँ बहुत कम लोग रहते हैं, तुम जाकर एक बार देख लो। अब तरुण कहता है चलो ठीक है, अब हॉस्टल है जैसा भी है मैं देख लूँगा। तो ये जाता है हॉस्टल और नीचे उसके ऑनर रहते हैं, उनसे मिलता है। तो वो एक अंकल थे, बुजुर्ग थे, उनसे तरुण बात करता है और उसके बाद हॉस्टल का एक रूम तरुण को मिल जाता है। तरुण और किसी चीज़ से कोई मतलब नहीं रखता है कि वहाँ कौन रह रहा है कौन नहीं रह रहा है, क्योंकि उसे सिर्फ पढ़ने से मतलब था। तो वैसे तो उसे पता चला कि इस हॉस्टल में अभी सारे रूम खाली हैं, कोई नहीं रहता है, सिर्फ ऑनर हैं जो नीचे रहते हैं और आस पड़ोस में भी कोई ज़्यादा घर नहीं है, दूर दूर तक एक दो घर ही हैं और पीछे खेत हैं। तो तरुण को एक तरह से सही भी लगा कि चलो अच्छा है, पढ़ाई में डिस्टरबेंस नहीं होगा, क्योंकि शहर के बीच में अगर होता है तो बहुत ज़्यादा डिस्टरबेंस होता है, गाड़ियाँ डिस्टर्ब करती हैं और लोगों की आवाज़ें बहुत ज़्यादा डिस्टर्ब करती हैं, जिस तरह की अभी मुझे डिस्टर्ब हो रहा है, हमारे पड़ोसी हैं वो डिस्टर्ब कर रहे हैं, तो इसी तरह डिस्टर्ब होता है। तो तरुण को वो हॉस्टल बहुत अच्छा लगा और वो शिफ्ट हो जाता है, अपना सारा सामान ले आता है और शिफ्ट करता है। शिफ्ट करते करते उसे रात हो जाती है और अब वो थक चुका था बहुत ज़्यादा। लेकिन अब कहानी यहाँ से शुरू होती है, क्योंकि तरुण अकेला था और पूरे हॉस्टल में कोई भी नहीं था। वो अकेला ही सोच रहा था कि अब मैं खाना खाने जाऊँ या घर पे बनाऊँ, क्योंकि अभी उसने ज़्यादा कुछ बनाने का सामान नहीं खरीदा था। तो उसने सोचा कि आज मैं बाहर से ही खाना ले आता हूँ, क्योंकि अब बनाने में तो बहुत टाइम लग जाएगा। ऑलरेडी 10 बज चुका था। तो वो बाहर जाता है, थोड़ी दूरी पर एक ढाबा था, उस ढाबे से वो खाना लेकर आता है और खाना बेड के ऊपर रख देता है। बेड कम चारपाई थी एक, और उस चारपाई के ऊपर रख देता है। उसके बाद बाथरूम में जाता है हाथ मुंह धुलने। जब वो हाथ मुंह धुल रहा था तो उसे आवाज़ आती है कि जैसे कमरे में कोई है। तो ये मुंह धुल रहा था, अचानक से ये पीछे मुड़कर देखता है तो इसे एहसास होता है कि इस जो खाना लेकर आया था वो खाना खुला हुआ रखा है। तो ये जल्दी जल्दी हाथ मुंह धुलता है और टॉवल लेकर पोंछते हुए बाहर आता है। जब पोंछते हुए बाहर आता है तो देखता है खाना खुला हुआ है, जैसे किसी ने खाया है उसको। पर तरुण को याद है कि शायद उसने अभी खोला नहीं था खाना, वो तो ऐसे ही रख के चला गया था। लेकिन अवॉइड करता है कि चलो छोड़ो ठीक है, वैसे ही इतना देर हो गई है, अब मुझे खाना खाना चाहिए। अब वो बैठ जाता है खाना खाने। जैसे ही पहला बाइट लेता है वो खाना ऐसा कड़वा सा लग रहा था, जैसे मतलब बहुत अजीब सा स्वाद था उसका। तो वो पूरा खाना नहीं खाता है, रोटियां खाता है तो रोटियां भी कड़वा रही थी, ऐसा लग रहा था बहुत बासी हैं। तो उसने सोचा हो सकता है ढाबे वाला सुबह बना के उसने रखा हो और गर्म करके मुझे दे दिया हो। तो बस थोड़ा बहुत खाता है, उसके बाद सो जाता है। पहली रात थी और अब वो बेड में सोने की कोशिश कर रहा था। रात का लगभग 12:30 बज चुका था और वो सोच रहा था लेटे लेटे कि कल सुबह कैसे कॉलेज जाना है, क्या करना है। सोचते सोचते उसे नींद आ जाती है। तभी अचानक से कोई दरवाज़ा नॉक करता है। अब एकदम से एक तो तुरंत नींद लगी थी और जब कोई नॉक करता है तो अचानक से उसकी नींद खुलती है। वो उठकर खड़ा हो जाता है और पूछने लगता है पहले कि कौन है, लेकिन बाहर से कोई आवाज़ नहीं आती है।
तो सोचता है दरवाज़ा खोलूं कि नहीं खोलूं, क्योंकि इतनी रात गए, मकान मालिक ही हो सकते हैं, और कौन आएगा, क्योंकि यहाँ और कोई तो रहता नहीं है। लेकिन सोचता है जब दोबारा बोलेंगे तो फिर मैं खोलूँगा। अब वो लेट जाता है, दोबारा से जब सोने की कोशिश कर रहा था, दोबारा फिर से कोई नॉक करता है। अब ये जल्दी से उठता है, दरवाज़ा खोलता है, बाहर देखता है तो बाहर लंबी सी गैलरी थी। उस गैलरी में दोनों तरफ कोई भी नहीं था, दूर दूर तक कोई इतनी जल्दी भागकर जा भी नहीं सकता था। तो इसने सोचा आखिर दरवाज़ा नॉक किसने किया। अब तरुण को डर लग रहा था, लेकिन अब कर भी क्या सकता था। ये चुपचाप फिर से लेट जाता है। बस सो ही रहा तो अचानक उसे ऐसा लगा उसके पेट के ऊपर किसी के पैर या हाथ कुछ टच कर रहा है। तो जैसे ही ये अपनी आंखें खोलता है, आंखें खोलने के बाद एकदम से उसकी जैसे सांसें ही रुक जाती हैं। वो देख करके इतना भयानक सीन था, वो मंजर था कि ऊपर पंखे से एक औरत लटक रही है। वो क्लियर नहीं दिख रहा था, धुंधला धुंधला था, क्योंकि लाइट भी ऑफ थी, तो एकदम क्लियर नहीं दिख रहा था, पर इतना दिख रहा था कोई पंखे से लटक रहा है। ये देख करके तरुण एकदम से चिल्लाता है और चिल्ला करके दरवाजे की तरफ भागने लगता है। जैसे ही वो दरवाज़ा खोलता है, अंदर से रोने की आवाज़ आने लगती है, जैसे कोई रो रहा है। अब ये दरवाज़ा धीरे से बंद करता है और गैलरी से होते हुए नीचे उतरता है। नीचे मकान मालिक के रूम की तरफ जाता है, उनका दरवाज़ा नॉक करता है। जैसे ही दरवाज़ा नॉक करता है तो देखता है कि दरवाज़ा खुला हुआ है और अंदर कोई भी नहीं है। अब ये सोचता है मकान मालिक इतनी रात को आखिर कहाँ चले गए और ऊपर ऐसा कुछ हो रहा है। अब तरुण के चेहरे पर पसीने की बूंदें टपक रही थी। वो इतनी सर्दी के मौसम में भी उसे इतनी गर्मी लग रही थी, उलझन हो रही थी, बेचैनी सी हो रही थी। वो घर से भागना चाहता था, लेकिन मेन गेट पे ताला पड़ा था, उसकी चाबी मकान मालिक के पास थी, तो ये अपनी मर्जी से अंदर जा भी नहीं सकता था। ये बाहर से आवाज़ दे रहा था, लेकिन कोई बोल नहीं रहा था। ये कमरे के अंदर जाता है। अंदर जाकर पूरा रूम तरुण ने पहली बार देखा था, और जैसे ही वो दूसरी दीवार की तरफ मुड़ता है तो देखता है कि वहाँ पर एक बहुत बड़ी सी फोटो टंगी है, उस पे माला है, और वो फोटो किसी और की नहीं, मकान मालिक की है। ये देख करके तरुण एकदम से बहुत ज़्यादा डर जाता है। वो चीखते हुए घर से बाहर निकलता है और वहाँ से भागना शुरू करता है। जैसे ही भागना शुरू करता है, एक बार पीछे मुड़कर देखता है तो वो हॉस्टल एकदम खंडर की तरह लग रहा था, और वहाँ से इतना ज़्यादा चिल्लाने की आवाज़ें आ रही थी। ये भागता रहता है। थोड़ी दूर जा करके जब वो ढाबा मिलता है जहाँ से तरुण खाना लाया था, क्योंकि वो ढाबा रात तक खुला रहता है, रोड पर था, ये दौड़ करके उसी ढाबे पर जाता है और वहीं बैठ जाता है। लंबी लंबी सांसें ले रहा था, तभी ढाबे का मालिक आता है, पूछता है तरुण से, क्या हुआ बेटा, तुम इतना दौड़ करके कहाँ से आ रहे हो। तो तरुण बताता है कि अंकल, मैं इधर जो थोड़ी दूर पे ये हॉस्टल है, इस हॉस्टल में मैं रुका हुआ हूँ, और यहाँ पर मेरे साथ ऐसा ऐसा हुआ है। वहाँ पर पता नहीं कौन है, इतनी आवाज़ें आ रही हैं, और मेरे कमरे में पंखे से कोई लटक रहा था, और वहाँ पर मकान मालिक भी नहीं है। जो मकान मालिक मुझे मिला था उसकी फ़ोटो टंगी हुई है, यानी कि वो जिंदा नहीं है। ढाबे का मालिक बड़े गौर से तरुण की बातें सुन रहा था। उसके बाद वो बोलता है कि बेटा, तुम कौन से हॉस्टल की बात कर रहे हो, क्योंकि यहाँ पर तो कोई हॉस्टल है ही नहीं। तो तरुण कहता है, नहीं अंकल, ये 2 गली छोड़ करके तीसरी गली में पहला जो बिल्डिंग बनी हुई है, पहली बिल्डिंग, वही हॉस्टल है। तो वो कहते हैं, बेटा वहाँ कोई हॉस्टल नहीं है, वो तो एक खंडर है। हाँ, कहते हैं आज से 10 साल पहले वहाँ पर एक हॉस्टल था, और वहाँ पर एक ऐसी घटना हुई थी जिसके बाद वो हॉस्टल बंद हो गया था, और जो मकान मालिक थे हॉस्टल के, उनकी जान उसी हॉस्टल में चली गई थी। उसके बाद से वहाँ कोई गया नहीं और वो खंडर हो गया। तो तरुण कहता है, ऐसा क्या हुआ था वहाँ पर। तो वो बताते हैं कि उस हॉस्टल में कई लड़कियाँ रहती थी और लड़के भी रहते थे। बाद में पहले तो लड़कियाँ रहती थी, और उसके बाद पता चला कि एक लड़की ने उसी हॉस्टल में सुसाइड कर लिया था, और जब सुसाइड किया उसके बाद कई लड़कियों ने हॉस्टल खाली कर दिया था। जो मालिक थे उसके, वो भी डर गए थे, लेकिन जब लड़कियों को देखा कि लड़कियां हॉस्टल खाली कर रही हैं, तो उन्होंने सोचा कि अब इसको बॉयज़ हॉस्टल बना देते हैं, लड़के आकर के तो रुकेंगे ही। तो
कुछ दिन तक तो लड़के भी आकर रहे, लेकिन लड़कों के साथ भी कुछ ना कुछ ऐसी घटनाएं होती रहती थी जिस वजह से लड़कों ने भी हॉस्टल खाली कर दिया। अब मकान मालिक जो थे वो अकेले बचे थे उसमें, लेकिन लोग कहते हैं एक दिन रात में बहुत तेज़ी से चीखने की आवाज़ आई। उसके बाद जब सुबह लोगों ने जाके देखा तो वो गार्डन में मरे हुए मिले थे। अब पता नहीं उनके साथ क्या हुआ था, लेकिन सभी लोगों का कहना है कि उस बिल्डिंग में जो चुड़ैल है और जो प्रेत हैं उन्होंने ही उनको मारा है। उसके बाद से उस हॉस्टल में कोई नहीं गया, अब वो खंडहर है। तरुण ये सब सुन करके बहुत ज़्यादा डर जाता है और अब सोचता है कि अब मैं क्या करूं, क्योंकि मेरा सामान भी वहाँ पे है। इंतज़ार करता है, वो ढाबे में पूरी रात रुकता है। उसके बाद सुबह जा कर के अपना वहाँ सामान जब उठाने जाता है तो देखता है कि रात में तो हॉस्टल बहुत सही लग रहा था, अच्छा लग रहा था, लेकिन सुबह वो एकदम खंडर था। उसका सामान जैसे कि तैसे ऐसे ही पड़ा हुआ था वहाँ पर। वो जल्दी से अपना सामान समेटता है और वहाँ से भाग निकलता है। तरुण तो वहाँ से बच निकला था, लेकिन कहीं आप लोगों के आसपास ऐसा कोई हॉस्टल तो नहीं है? पता कर लीजिएगा, क्योंकि कुछ भी हो सकता है। तो तरुण अब ठीक है, ये कहानी तरुण ने भी हमारे साथ शेयर की है और उस ढाबे के मालिक ने भी हमारे साथ शेयर की है। तो आप लोगों को ये कहानी कैसी लगी? अगर अच्छी लगी हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करिए, लाइक कमेंट करिए, शेयर करिए और बने रहिए हमारे साथ। मिलते हैं फिर किसी नई कहानी में, तब तक के लिए डरते रहिए।